अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निदा आसिफ़ ख़ान और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जी आज जो है वो हम निकले थे जहाँ अल तुकरल का सेट लगा हुआ था, उसका जो है वो एक राउंड लेने के लिए। और जी हम पहुँचे यहाँ पर तकरीबन ये इस्तांबुल से 40-45 मिनट की ड्राइव पे था। छोटा सा एक गांव सा बना है, वहाँ अंदर जाकर जो है वो ये जगह थी। और वहाँ से पहले तो हमने टिकट्स वग़ैरह बाय किए जो कि तकरीबन $300 के थे। और उसके बाद उन्होंने हमें एक इस वैन में बिठाया और फिर वो हमें अंदर की तरफ लेकर आए जहाँ पे ये पूरा सेट बना हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो बहुत ही ख़ूबसूरत सा जो है वो इन्होंने पूरे एक इलाके में पूरा सेट बनाया हुआ था। और वहीं पर ही अल तुगरल की भी शूटिंग हुई थी और उस्मान जो ड्रामा चला था उसकी भी शूटिंग हुई थी। तो जनाब ये उन्होंने वहाँ उसके जो है शूटिंग के दौरान जो जो चीज़ें यूज़ हुई थी उसका सब पूरा एक छोटा सा उन्होंने वो म्यूज़ियम टाइप कह लें या उस सेट को उसी तरह से उन्होंने छोड़ दिया है ताकि लोग आके उसको विज़िट कर सकें। तो ये वो साइकिल थी जिसमें हलीमा सुल्तान को कैद करके लेके गए थे। और ये वो छोटे छोटे से जंगल से थे जहाँ जिसमें वो अपने कैदियों को कैद किया करते थे। और इस तरह के गाड़ियों में वो सफ़र करते थे, लेके जाते थे अपने लोगों को। तो जी ये बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे जो है वो जाके। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं भी इस ड्रामे का हिस्सा बन गई। और हर चीज़ जो है वो बड़ी रियल थी। और मैंने वहाँ जाके ये रियलाइज़ किया कि चंद चीज़ों में उन्होंने पूरे सीज़न 5 की शूटिंग की, पूरे सीज़न 5 मतलब शूट किए। और इन्हीं चीज़ों के दरमियान वो भागते रहे। और ऊपर की साइड आप देख सकते हैं कि ये जंगलात बने हुए थे जहाँ पे वो जाते थे और उनकी जो है वो फाइटिंग होती थी और वो सब चीज़ें जो थी। और ये था वो गेट बनाया है जो आने जाने का जिनका रास्ता था। ये ड्रामे की शुरुआत में ये दिखाया था। और ये थे छोटे छोटे खेमे जो वो बस्ती आबाद करते थे, पूरा कबीला आबाद करते थे। तो ये छोटे छोटे खेमे उन्होंने कई सारे लगाए हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस थी। उसके बाद ये छोटे छोटे इन्होंने खेमे मुख्तलिफ़ तरह के लगाए हुए थे। बाहर उन्होंने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखते रहे तो आइडिया होता रहा कि कहाँ कहाँ किस तरह की शूटिंग हुई। उसके बाद ये देखें, ये भी एक बड़ा खूबसूरत मंज़र था कि ऊपर से जो है वो शीप्स आ रहे थे। और अच्छा खूबसूरत सा एक उन्होंने ये एक टच दिया हुआ है कबायली इलाकों के तरह। और ये देखिए ये पूरा यहाँ पर इनके घोड़ों का घास खाने का, फिर अपना जो भी ये लोग छोटे छोटे से काम करते थे दिखाते थे कि ये तिजारतें करते हैं उस तरह की, ये सब चीज़ें इन्होंने जो है वो यहाँ सेटअप लगा के छोड़ा हुआ है। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पे इसी ड्रामे के कुछ एक्टर हैं वो आते हैं जो कुछ अल तुगरल के थे और कुछ उस्मान के थे। और वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, अगर आप मिलना चाहें तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये अल तुगरल का एक करैक्टर था, गोंदोगलू इनका नाम था। तो ये भी यहाँ पर मौजूद थे। ये जो है वो सलजान खातून का जो है वो ख़ैमा था। तो ये अंदर जाना इसमें अलाउ था, तो मैंने एक अंदर की छोटी सी वीडियो बनाई। तो ये बड़ा ख़ूबसूरत सा जो है वो ये उनका ख़ैमा था। उसके बाद ये मेरा ख़्याल है जो उस्मान था, जो उस्मान उसका जो ख़ैमा था ये उसका में था। और इसमें एक ये चीज़ थी कि यहाँ पर जो है वो तकरीबन $400 लेके, और ये जो करैक्टर्स थे इनका करैक्टर में आके थोड़ी बहुत शूटिंग करा के आपकी पिक्चर्स और वीडियोस भी बना रहे थे। लेकिन हमने ये नहीं कराया, हमने अपनी ख़ुद वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह ली। लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत वेलकमिंग होते हैं और उन्होंने
बड़े अच्छे से इस्तकबाल किया और बड़े अच्छे से, वो लग ही नहीं रहा था कि ये इतने सुपरहिट ड्रामे के जो हैं वो एक्टर यहाँ इस तरह से घूम रहे हैं। ये देखें इस तरह से जो है ये पूरा इनका वो था जहाँ ये घोड़े वगैरह अपने बांधा करते थे। और ये देखें ये जी हक़ अल्लाह सच्चे वल्लाह। उसके बाद ये इनका जो है वो जेल था। यहाँ तो मैं देख के डर गई थी इस तरह का। उसके बाद जी यहाँ पर एक तरह की घोड़े भी थे और उस पे जो है वो गेटअप करके और बाकायदा जो है वो घोड़ों की जो एक शूटिंग हो रही थी, जो मतलब नॉर्मल आप जैसे आप जाते हो तो आप भी जाके उनको पैसे देके और अगर शौक़ है तो कर सकते हो। ये वो कारखाना था जहाँ कारपेट तैयार किए जाते थे, जहाँ पे जो है वो ये रंगे जाते थे और यहाँ कारपेट वगैरह तैयार हुए जाते थे इस तरह की, जो जिससे वो तिजारत करते थे। तो ये वो एरिया था। ये देखें अभी भी एज इट इज़ सेट पड़ा हुआ है ये। उसके बाद ये जो है वो मेन ख़ैमा था अल तुग़रल गाज़ी का, जो अल तुग़रल का जो उनका था वो पूरा ये इनका मेन ख़ैमा था। तो बड़ा इन्जॉय किया हमने। अंदर गए तो हल्का हल्का उसी का म्यूज़िक भी चल रहा था, तो और ज़्यादा हमें जो है वो एहसास हुआ कि यार हम तो बिल्कुल उसी में ही शामिल हो गए। और यहाँ पे जो है ये देखें ये अल तुग़रल की जो है वो तलवारें रखी हुई थी। अल तुग़रल की नहीं, सॉरी, ये थी बमसी की और फिर दुर्गुत की, ये अल तुग़रल की तलवार थी। और ये देखें ये अंदर जहाँ ये लोग छुरियाँ वुरियाँ गर्म करते थे, ये वो तख्ता जहाँ पे वो बैठ के अपनी मीटिंग्स करते थे, ये ड्रेसेस थे उनके। और देखें ये इस तरह से ये पूरी, ये देखें ये अल तुग़रल गाज़ी की जो तलवार थी जिसमें हलीमा सुल्तान ने अपना कपड़े का हिस्सा भी बांधा था। उसके साथ ये कुछ करेंसीज़ थी जो रखी हुई थी, फिर ये ज्वेलरीज थी जो वो पहनते थे अपने शादियों के वक्त या किसी ख़ास ओकेजन में, तो वो भी जो है वो यहाँ रखी हुई थी ताकि लोग आके उसको जो है वो देख सकें। ये देखिए। उसके बाद ये एक और ख़ैमे के अंदर ख़ैमा बना हुआ था और इसके अंदर ये देखें इस तरह से सिपाहियों की जो है वो डमी बना के रखी थी। इसी तरह ये जो अल तुग़रल था उसकी और हलीमा सुल्तान की और उनके बेटों की और उनके सिपाहियों की पूरी जो है वो डमी बना के रखी हुई थी। और ये ख़ैमे से बाहर अगर आप देखें तो इनका घोड़ा तैयार खड़ा था। और जनाब ये देखें, और ये भी इनके ख़ैमे टाइप के थे। ये देखें ये छोटे छोटे वही दरवाज़ा है जहाँ से लोग एंटर होते थे। और जनाब ये थे उनके चंद एक्टर्स जिनकी हमने छोटी छोटी वीडियोस बनाई और हमारी ये यादगार। चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।